हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दोस्तों, सुबह की शुरुआत तो काफ़ी देर पहले हो चुकी थी। अब यहाँ पर खेतों से ताज़ी सब्जियाँ भी आ चुकी हैं और आज आई हैं तरोई। किसी ने कमेंट किया था इनको तुरई बोलते हैं या तरोई बोलते हैं। कई नामों से इसको जाना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इसको तरोई ही कहा जाता है। इसी वजह से हमारे मुंह से ज़्यादातर तरोई ही निकलती हैं। तो वही यहाँ पर हम छील रहे हैं और अभी मसाले भी तैयार करने हैं। तो गैया हमारी चली गई हैं खेतों पर चारा खा लेती, उसके बाद उनको खेतों पर बांध दिया जाता है क्योंकि यहाँ से वहाँ आराम रहता है। तो गौरी अकेले रह जाती हैं और ये देखिए कितना उदास बैठी थी। तो बस इनको अब घर ले जाया जाएगा और चारू इनको थोड़ा सा उठा रही थी कि उठ जाओ, चलो घर। और घर में सभी लोग रहते हैं तो इसका मन भी लगा रहता है, नहीं तो बाहर अकेले ही बैठी रहती है। अभी जब तक थोड़ा सा बड़ी नहीं हो रही तब तक इनको ऐसे ही देखना पड़ता है। तो ये लेकर आ गई हैं घर के अंदर, अब इनको यहीं पर बांध दिया जाएगा। और यहाँ पर मम्मी बर्फ़ लेकर आ गई हैं और इसमें रख देंगी तो दिन भर पानी ठंडा बना रहता है। और जिसको ठंडा पानी पीना होता है आराम से पी सकता है, क्योंकि हमारी फ्रिज में कुछ खराबी आ गई है जिसकी वजह से फ्रिज चल नहीं रहा है। अब उसको दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पर हमने मसाले भी पीस लिए थे, तो सब्जी को हम छौंक देते हैं। और यहाँ पर तैयारी भी हो रही है क्योंकि आज हमारे घर में छोटी सी पूजा है। और जब गाय की डिलीवरी हो जाती है, अभी तक तो खिजला ही बन रहा था, खिजरा भी कहते हैं और खिजला भी कहते हैं, तो खिजरा ही बन रहा था। और अभी तक हम लोगों ने ना तो दूध ही खाया है ना ही दूध पी सकते हैं। तो अब खिजरा बनना बंद हो गया है, तो दिया बाती दी जाती है, मतलब सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है दूध का, और कन्याओं को दूध पिलाया जाता है। उसके बाद घर में दूध का कुछ बना भी सकते हैं और खा पी भी सकते हैं। तो आज वही सब चीज़ें करनी है। तो मम्मी उधर लगी हुए हैं ये सारी चीज़ें करने में और हम लगे हुए हैं खाना तैयार करने में। और दोस्तों, 2 से 3 दिन और रह गए हैं स्कूल के, नहीं तो स्कूल अब बंद हो जाएंगे, छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। तो सुबह की जो जल्दी जल्दी वाला काम होता है ना, कुछ दिनों के लिए आराम मिल जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी हो जाती है, चारू को भी तैयार करना होता है। तो अब हमारे यहाँ 20 मई से स्कूल बंद हो रहे हैं। और यहाँ पर सब्जी हमने छौंक दी थी, तब तक मम्मी गई थी कन्याओं को बुलाने के लिए। ये देखो मम्मी क्या आ गया, टब, नहाने वाला टब लाए हैं, ये देखो। तुम दूर रखना। और ये बड़े वाले टब हैं जो कि कल चारू के पापा लेकर आए थे चारू के लिए। काफ़ी दिनों से ये कह रही थी कि हमको बड़ा वाला टब चाहिए, जैसे स्विमिंग पूल होता है ना, वैसे उतना बड़ा हमको टब चाहिए, उसमें हम तैर कर नहाएंगे। और ये कह रहे थे छुट्टियां जब शुरू होंगी तब हम लेकर आएंगे, तब आराम से दिन भर नहाते रहना। तो वही ये कल लेकर आ गए थे। और दोस्तों, इसको छोटा स्विमिंग पूल भी कह सकते हैं। इनके लिए तो स्विमिंग पूल ही है, क्योंकि जब इसमें सारा पानी भर जाएगा तो बहुत सारा लगेगा। और ये इसमें भर रहे थे हवा मशीन से, तो वही पापा जी देख रहे थे।
और ये होली से कह रही थी कि पापा हमको वही टब चाहिए जो वहाँ रखे रहते हैं किनारे, जब ये कहीं बाहर जाती थी तो रखे रहते थे, तो कहती थी हमको यही दिला देना। तो अब गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, बच्चे जी भर के इसमें नहाएंगे और इतनी ज़्यादा खुश हैं, इतनी ज़्यादा खुश हैं। अपनी सारी सहेलियों को बुला कर ले आई थी और इन्होंने और इनकी सहेलियों ने मिलकर इसमें मस्ती की थी और कह रही थी बस इसको अब जल्दी से ले चलो, इसमें पानी भरो चल के। और वैसे भी बच्चे हों या बड़े हों, जब घर में कोई नई चीज़ आती है तो बिल्कुल भी सब्र नहीं होता है। तो बस इसमें हवा भर चुकी है, अब इसको रखने का इंतज़ाम किया जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे आ भी चुके थे दूध पीने के लिए और यहाँ पर हम बिछा देते हैं और पहले कन्याओं को ही पिलाया जाता है। सुबह सुबह का टाइम था तो कन्याएं अपने अपने कामों में लगी थी, तो 5 या 7 कन्याएं ली जाती है। वैसे भी बच्चे सुबह सुबह दूध नहीं पीते हैं, लेकिन जो रिवाज है वो तो करने ही होंगे। तो वही ये देखिए कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये हवा घर में नहीं लगती है, केवल छत पर आओ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर दूध मम्मी लेकर आई हैं और सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद जो है दिया जलाया जाता है और दिखाया भी जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ दिया बाती दी जाती है। और कोई भी चीज़ हो, खुद खाने पीने से पहले उसको भगवान को अर्पित किया जाता है, उसके बाद घर में खाना पीना शुरू होता है। तो ऐसे ही रिवाज है हमारे यहाँ के, जिनको अभी भी सभी लोग अच्छे से निभाते हैं, संजो कर रखते हैं। Tiene cepillo. Tengo una lavadora. Ah, porque la तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिया जाता है दूध और इन लोगों ने पिया तो नहीं था, फिर ये इनसे कहा गया कि घर लेकर चले जाना, क्योंकि बच्चे इतनी सुबह दूध नहीं पीते हैं। तो थोड़ी देर ये लोग रुके थे, उसके बाद चले गए थे और फिर ये लोग दोबारा आए थे चारू के साथ नहाने के लिए। और सुबह का टाइम है, काम भी हो जाते हैं, हमारे पास भी बहुत सारे काम थे, तो इन लोगों का भी आशीर्वाद ले लेते हैं। और कई बार हमारे पास कमेंट भी आते हैं कि आप लोग कन्याओं के पैर क्यों छूते हैं। तो हमारे यहाँ कन्याओं के पैर छुए जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी लिया जाता है। अब इनको सब्र नहीं हो रहा था, अपना प्यारा सा जो गिफ्ट है उसको लेकर जा रही हैं इसको रखने के लिए। तो दोस्तों सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। मम्मी ने अभी चाय नहीं पी है तो मम्मी के लिए भी चाय हमने गर्म कर दी है। और फिर यहाँ पर ये देखिए सब लोग आ चुके हैं, अपनी दीदी के साथ पानी भर रही है टब में। और टब अंदर रखा गया है बाथरूम में, क्योंकि बाहर धूप भी रहती है और पेड़ भी है तो पत्ते वगैरह गिरे रहते हैं, इसी वजह से अंदर रखवा दिया गया है। और तरबूज भी आया हुआ है खेतों से, तो वही ये काटने जा रहे थे, क्योंकि इस समय बहुत ही मीठे मीठे से तरबूज आ रहे हैं, तो खाने में भी अच्छे लगते हैं और एक तरीके से नाश्ता भी हो जाता है। और इनका तो नाश्ता होने जा रहा है और हमारा जो है खाना भी बनता जा रहा है। सवेर नहीं आवा haces un pollo.
अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज इन्होंने और इनकी सहेलियों ने भी जमकर मस्ती की। हमने वीडियो कोई भी नहीं बनाया था क्योंकि ये लोग आराम से नहा रही थी। फिर हमारी बनने जा रही है दाल। आज मिक्स दाल बनेगी और बीच बीच में हम किचन की सफाई भी करते जा रहे थे। जो डिब्बे वगैरह थे उनको साफ़ कर लिया है और जो सामान पन्नी में रखा होता है मतलब पॉलीथीन में, तो उनको हमने खाली करके डिब्बों में रख दिया है। कितना भी करो लेकिन बहुत सारी पॉलीथीन इकट्ठा हो जाती है। पापा जी के लिए हमने सब्जी और रोटी दे दी है, उसके बाद दाल बनेगी। यहाँ पर ये देखिए कितनी सारी पॉलीथीन इकट्ठा हुई है। तो बस बीच बीच में हमारे ये भी काम होते रहते हैं और खाना भी बनता रहता है। मम्मी ने दाल को सूप से साफ़ कर दिया है। और खाना बनाने के बाद हम आ गए हैं कपड़ों की धुलाई में, क्योंकि आज बहुत सारे कपड़े थे। और दोस्तों ये वीडियो रविवार का है, किसी कारणवश हम आप लोगों के पास नहीं पहुंचा पाए थे, तो ये रविवार का था, तो उस दिन थी छुट्टी। तो वैसे भी बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। ये देखिए ये अपनी जो है अपने कपड़े लेकर आ गए हैं और हमने यहाँ पर बिस्तर और जो बेडशीट, तकिया कवर, ये सारी चीज़ें पहले ही भिगो दी थी। और ये गए थे खेत पर, खेतों पे भी इस समय काम चल रहा है। और वैसे भी छुट्टी वाले दिन तो पता ही नहीं चलता दिन कहाँ निकल जाता है, कितने सारे काम हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा चलो हम साफ़ करवा लेते हैं, उसके बाद इनको नहाना है। हम तो सुबह ही नहा चुके थे। तो जब ये बड़े वाले बिस्तर धोने होते हैं ना, ये नहाने के पहले धोने वाले होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत ही ज़्यादा वज़न भी है ये बिस्तर। इसको हमारे यहाँ कथरी बोला जाता है। तो इन्होंने भिगो दिया है उधर और कपड़े धोने में करीब 1 से 1.5 घंटे का समय लग गया था। और कपड़े धोने में इन्होंने भी मदद कर दी थी, इसी वजह से जल्दी हो गए थे, नहीं तो दोपहर पूरी निकल जाती। और ये जो कथरी है इसको हम काफ़ी दिनों से कह रहे थे धोने के लिए, लेकिन बस यही होता है कि सुबह जल्दी नहा लो, उसके बाद नहीं हो पाता है। यही लगता है कल धुल देंगे, इसकी वजह से आज ये सारे काम हमारे हो गए हैं। थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी किचन की कर डाली है और यहाँ पर ये कपड़े भी लेकर आ गए हैं। और सुबह के करीब 10 साढ़े 10 कुछ ऐसे बज रहे होंगे, लेकिन देखिए धूप कितनी तेज़ हो जाती है। और अच्छा है कि हमारे यहाँ ये पेड़ है फूलों का, तो यहाँ पर हम दोपहर के टाइम पर भी अच्छे से कपड़ों को साफ़ कर लेते हैं, धूप नहीं आती है। और फिर यहाँ पर ये कपड़े धोकर हमने टांग दिए थे, पानी जितना भी था वो निकल गया है। फिर आराम से इनको फैला देते हैं, क्योंकि काफ़ी वज़न कतरी हो जाती है धोने के बाद। और कुछ कपड़े हम पहले ही फैला के जा चुके थे। और जो नीचे रस्सी बंधी हुई है दोस्तों, उस पे हमने जो छोटे कपड़े थे या साड़ी है, तो ये सारी चीज़ें हमने नीचे ही फैला दी थी। और इनके कपड़े हम छत पर लेकर आ गए क्योंकि नीचे आ नहीं रहे थे, और बस फैला देते हैं। उधर गेहूं भी फैले हुए हैं और जो अरहर की दाल होती है ना, उसको भी मम्मी सुखा रही हैं। 2 से 3 दिन उसको सुखाया जाता है। और ये तपती हुई दोपहर में तपती हुई गर्मी है, क्योंकि करीब ये 12 या 12:30 बजे का समय होगा, काफ़ी टाइम लग गया था। और यहाँ पर कपड़ों को फैला देते हैं, फिर नीचे चलते हैं, जो बाकी के काम बचे हुए हैं उनको भी निपटा लेते हैं, क्योंकि आज हम लोगों को कहीं जाना है। इस वजह से सारे कामों को निपटाते निपटाते काफ़ी टाइम लग गया था। और दोस्तों हमारे सभी आदरणीय माता पिता को, प्यारे प्यारे भाई बहनों को और छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट करते हो। भगवान आप सभी लोगों को हमेशा खुश रखे, आपके दामन में ढेर सारी खुशियाँ आएँ और आप अपने परिवार के साथ हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और दोस्तों शाम के करीब 5 बज गए थे, तब हम लोग आ गए हैं मार्केट। ये मार्केट हमारे गांव के पास में ही है, तो ज़्यादा देर नहीं लगती है। तो यहीं पर हम लोग आ गए हैं क्योंकि चारू के लिए कुछ कपड़े लेने हैं।
रुको रुको देख रहे हैं, रुको उनको लगा तो दे। और कहाँ इधर देखिए इधर। अब इसकी टिक्की छोटी है क्या? ये कुछ ये छोटी है कुछ बहुत प्यारा है। हाँ, समझ। और चाची के यहाँ पर शादी है तो उसके लिए भी, और गर्मी इतनी ज़्यादा होने लगी है तो हम सोच रहे थे कॉटन के कुछ कपड़े ले लें जो कि डेली में पहनने के लिए ठीक हो, लेकिन इनके जो है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ पर ये वाले कुछ कपड़े हम देख रहे थे और हमको इस तरह की जो ड्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है इनके ऊपर। लेकिन देखिएगा हमारी बिटिया रानी की पसंद कैसी है। ये वाला ये तुमको अच्छा लगेगा। ये नहीं अच्छा लग रहा है हमको। और इनके लिए हम कुछ ऐसी ड्रेस लेने आए थे जो कि ये ऐसे भी पहन सके और आने जाने में भी पहन सके और गर्मी में दिक्कत भी नहीं हो, क्योंकि अभी इनके बर्थडे पर बिल्कुल ऐसी ही हमने एक फ्रॉक ली थी, वो वैसी ही रखी हुई थी, गर्मी की वजह से पहनाने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। लेकिन हमारी बिट्टो रानी को ये वाली ड्रेस पसंद आई है। ये ड्रेस हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, ना तो चारू के पापा को अच्छी लग रही थी, क्योंकि गर्मी के हिसाब से तो ठीक थी, मगर अभी इन सारी चीज़ों को कैरी कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चारू के लिए और सही से नहीं संभाल पाती है। और उधर हम कुछ और ड्रेस देखने लगे थे, तब तक ये देखिए इनका नाटक शुरू हो गया है, इन्होंने रोना शुरू कर दिया था। सब छुटा दिया। ये छोटा है और इसमें देखो कितनी लेयर बनी है, उसमें तो लेयर है। ये लोगी। अच्छा लो ले लो, पहन लो। ठीक चलो चाओ। और हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे, इनको काफ़ी समझाया, लेकिन इनको एक नज़र में ही ये ड्रेस काफ़ी पसंद आ गई थी, तो बस इनको यही लेना था। और घर आते ही सबको दिखा रहे हैं कि हम ये लेकर आ गए हैं। और पसंद तो सबको आ गई थी दोस्तों, लेकिन अब इसमें दिक्कत आ गई है। क्या दिक्कत आ गई वो भी आप लोगों को आगे ज़रूर बताएंगे। तो कैसी लगी चारू की पसंद आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।